पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश मामूल के मुताबिक होगा। टीम 9 मार्च को रवाना होगी, जबकि हतमी स्क्वाड का ऐलान 1-2 दिन में हो सकता है। फखर जमान एक बार फिर फिटनेस मसाइल का शिकार हो गए हैं और बात करेंगे कि टीम में कौन कौन आएगा और किसको बाहर बिठाया जाएगा। दूसरी जानिब ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि अजहर महमूद की जगह साबिक कप्तान सरफराज अहमद टेस्ट टीम के हेड कोच होंगे। और पीएसएल के हवाले से अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान की वापसी पर फ्रेंचाइज के साबिक मालिक अली तरीन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। वो कहते हैं कि शहर को अपनी टीम और जनूबी पंजाब को अपनी आवाज़ दोबारा से मिल गई है। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। ग्रुप जी की दोनों टीम्स जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड कोलकाता में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान हॉकी टीम आज 4 बजे अपना तीसरा मैच ऑस्ट्रिया से खेलेगी। नेशनल T20 टूर्नामेंट शटल कॉक बन गया है। पेशावर से रावलपिंडी और मुल्तान और अब फिर पेशावर में कराने का फैसला किया गया है। इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं जाहिद साहब आपसे आगाज़ करूँगी, कहिएगा ओवरऑल इस वक्त जो माहौल चल रहा है, बड़ी टेंस सूरत हाल है, उसमें एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश जाएगी और जो एक शेड्यूल था टीम की रवानगी कराची से 9 मार्च को तय है। तो इस शेड्यूल के हवाले से अगर हम बात करें तो आखिरी वनडे सीरीज़, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले हमने ये रावलपिंडी में श्रीलंका से खेली थी, तो क्या लगता है क्या करना चाहिए? जो हमारा लास्ट स्क्वाड था श्रीलंका के अगेंस्ट, उसको मद्देनज़र रखा जाएगा या रीसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए एक नया स्क्वाड बनाना चाहिए? देखिए इस जो खिते की सूरत हाल है आपने जिक्र भी किया है, मशरक़ वस्ता में भी और ईरान के हमले के बाद ईरान पे काफ़ी जो है आपको पता है जंगी माहौल है इस वक्त। आधी दुनिया जो है वो जंग ज़्यादा कहना चाहिए, उसमें ईरान है, खलीजी मुल्क हैं, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान की तरफ या बांग्लादेश या इस साइड पर पुरसकून है। बल्कि आज ही सुबह एक अजीज़ का फ़ोन आया कनाडा से कि PIA की डायरेक्ट फ़्लाइट आती है, मैं तो आ रहा हूँ, और क्योंकि हमारी फ़्लाइट्स चल रही हैं, तो ये अच्छी बात है। स्पोर्ट्स की दुनिया के हवाले से भी गुज़श्ता रोज़ भी हम जिक्र कर चुके हैं, बहुत सी टीमें कहीं कहीं रुकी हुई हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी कहीं कहीं फंसे हुए हैं। इस दौरान जो है एक अफवाहों का बाज़ार भी गर्म था कि पाकिस्तान का शायद दौरा बांग्लादेश मुलतवी करना पड़े या मनसूख करना पड़े। तो अच्छी खबर यही है कि अभी तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी टीम अपने शेड्यूल के मुताबिक जाएगी बांग्लादेश में, जहाँ पर उन्होंने 3 वनडे मैचेस खेलने हैं और टीम का ऐलान भी जो है जल्द 1-2 दिन में ज़ाहिर करना होगा। आज 4 मार्च हो गई है, टीम का ऐलान भी हो जाएगा। जहाँ तक आपने सीरीज़ का जिक्र किया, लास्ट सीरीज़ पाकिस्तान की थी श्रीलंका के ख़िलाफ़, जो रावलपिंडी में 3 मैचेस हुए थे, तीनों पाकिस्तान जीता था। आपको याद होगा T20 6 मुल्क की सीरीज़ से पहले। और उस टीम में यकीनी तौर पर कोई चेंजेस तो होनी है, क्योंकि अभी तक जो चेंजेस की या तब्दीलियों की बाज़गश्त है, मीडिया में शोर है, मुख्तलिफ मारीन के तबसरे भी जारी हैं और कई खिलाड़ी तो ऑलरेडी जो है वो अब T20 मसलन शादाब जो हैं वो वनडे टीम में ऑलरेडी शामिल नहीं किए जाते। हाँ अलबत्ता एक थोड़ी सी खबर ये भी हमने सुनी कि बाबर आजम को शामिल नहीं किया जा रहा, जो तो कम अज़ कम मुझे तो थोड़ी सी अजीब भी लगी। बहरहाल आगे सलीम साहब भी बात करेंगे और यूसुफ साहब भी कौन कौन सा खेलेगा, लेकिन क्योंकि शाहीन जो है वो वनडे टीम के कप्तान अनाउंस हो चुके हैं और शाहीन जो है अब आखिरी मैचेस में अच्छा खेल भी उन्होंने पेश किया। उम्मीद है वही टीम की क़यादत करेंगे, तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ अलबत्ता वनडे टीम में मैं समझता हूँ कि नए खिलाड़ियों को चांस ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की टीम उतनी मजबूत वनडे में नहीं है जितने हरीफ बाकी टीमें, कई टीमें शामिल हैं और ज़्यादातर पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी। तो ये बेहतरीन मौका है कि जो नए खिलाड़ी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे माज सदाकत का अक्सर नाम लिया जाता है, या शमाइल हुसैन का, या फैसल अकरम है, या इस टाइम के इरफात मिनास हैं, तो इनको चांस मिलना चाहिए। साथ बेग भी हैं। नए खिलाड़ियों को अगर सीनियर्स के साथ जाने का मौका मिलेगा वो सीखेंगे भी और ज़ाहिर है टीम भी मजबूत होगी और फ्यूचर भी पाकिस्तान का सिक्योर होगा। सही। सलीम साहब, जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन के हवाले से, तो क्या लगता है बांग्लादेश के अगेंस्ट, उनकी पिचेस के अगेंस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो यंग प्लेयर्स और सीनियर प्लेयर्स का मिक्स कॉम्बिनेशन कितना बेहतर हो सकता है? फिर हम प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जैसा कि उन्होंने जिक्र भी किया है, साइम के हवाले से हम बात करें, बाबर के हवाले से बात करें, मोहम्मद नवाज़ के हवाले से बात करें, तो ये भी डिस्कशन है कि शायद उनको सिलेक्ट ना किया जाए। और फिर ओपनिंग के हवाले से फ़खर जमान है, वो फिर से एक बार फिटनेस मसाइल का शिकार हो रहे हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे? वो अब भी अपने एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं या अभी भी वो ऑटोमेटिक चॉइस है हमारे लिए? पहले तो हिफ्ज़ा, आपने जैसे कहा सीनियर्स के आपने नाम लिए, तो मेरा ख्याल है कि इनको नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है लोग बोलें कि यार वो तो T20 में उसने परफॉर्म नहीं किया था, तो अभी तो वनडे मैचेस है, यहाँ तो आना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक बंदा अगर आउट ऑफ फॉर्म है
तो क्या T20 में आउट ऑफ फॉर्म है तो ऑटोमेटिकली वनडे में फॉर्म में आ जाएगा? ऐसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी ख़राब होता है बंदे का। तो अच्छा यही है कि थोड़ा इन लोगों को रेस्ट दें और थोड़ा एक मैसेज भी दें। चलें, आपने 50-50 लाख रुपए जुर्माना भी किया है और साथ में एक मैसेज भी दें ताकि पता चले कि जी कोई भी प्लेयर है तो ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है, आप अगर परफॉर्म करेंगे तो आपकी टीम में जगह बनेगी। सिलेक्शन के हवाले से बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, मैं इतना आपको इशारा दे रहा हूँ बस काफ़ी कि बहुत कुछ हो रहा है ऐसा पस मंज़र में। बहुत सारी ऐसी मामला चल रहे हैं जो शायद अभी डिस्क्लोज़ करना मुनासिब नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ आपको नज़र आएंगी चीज़ें इसमें। और फ़खर ज़मान की जहाँ तक आपने बात की, फ़खर के साथ फ़िटनेस मसाइल बहुत अरसे से हैं, तो उनके जो घुटने हैं वो काफ़ी अरसे से बिल्कुल काफ़ी ख़राब है। मसला होता है उनको जब टेस्ट वगैरह भी होते थे तो रनिंग में या इस तरह के इश्यूज उनको होते थे। तो आपने एक बिल्कुल बड़ी अच्छी बात बोली, इम्पैक्ट प्लेयर। तो अब वही टाइम है कि उनको भी चाहिए कि अपने T20 खेलें और इसी तरह से जैसे उन्होंने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था वैसे ही खेलें। और रही बात बांग्लादेश की कि बिल्कुल वहाँ ये खबरें आई थी कि शायद ये सीरीज़ हो ही ना इन हालात की वजह से, लेकिन पिछले दिनों ऐसा आपने देखा होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आया बाकायदा, उनके अखबारों में छपा के जी सीरीज़ ऑन है और उसका कोई ख़तरा नहीं है। फिर एक और अच्छी बात यह है कि रिसेंटली, बहुत पुरानी बात नहीं है, बांग्लादेश की जो नेशनल एयरलाइन है उसने डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू की है हफ्ते में 3 दिन, कराची से ढाका और ढाका से कराची। तो ये एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। तो वैसे तो दुबई नहीं जाना पड़ेगा या किसी और मुल्क, तो इस वजह से भी सीरीज़ ऑन होने का बहुत अच्छा चांस था और अच्छी चीज़ है। क्रिकेट होनी चाहिए क्योंकि चल रही है दुनिया में ये सब चीज़ें, पता नहीं कब तक चले ये, लेकिन इस वजह से फिर जहाँ जहाँ जो अपने रोज़मर्रा के काम है या जो कुछ हो सकता है वो करना चाहे तो बिल्कुल करें।